रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 297। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और हुलसते हो और घास चरने वाली बछिया की नाई उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जल रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उसे मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बाबुल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों का नाश करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इस्राएल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह कर्मेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। तू मरातैम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्य को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द होगा। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढकर पकड़ा गया है, क्योंकि यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखरियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो, ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचे रहे। उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवानों चौकों में गिराए जाएंगे और योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा
और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं, और जिन्होंने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रखते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बाबुल के हाकिम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रिये बन जाएंगे। उनके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उल्टा दिया था, वैसी ही दशा बाबुल की भी होंगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय है। वे समुद्र की नाई गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ा उठी। सुनो, वह सिंह की नाई आएगा जो यरदन के आसपास के घने जंगल में निकलकर दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। वह जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सके? सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध, और जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्मों में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है। वह
उसको बदला देने पर है। बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधुमेह से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। सो आओ हम उसको तचकर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। सो आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पयन ना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बाबुल की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकार। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3। ये भी जान लो कि अंत के दिनों में बहुत परेशानियों के दिन आएंगे। लोग स्वयं से प्रेम करने वाले और धन के लोभी, अपनी ही डींग हाँकने वाले, घमंडी, परमेश्वर के विरोध में कहने वाले, माता पिता की बात टालने वाले, धन्यवाद न देने वाले और अशुद्ध, स्वाभाविक प्रेम रहित, क्षमा न करने वाले, बदनामी करने वाले, बिना संयम के, निर्दयी और अच्छाई के विरोधी होंगे। विश्वासघाती, जिद्दी, घमंडी और परमेश्वर को चाहने के बजाय सुख विलास की खोज करने वाले होंगे। धर्मी दिखेंगे किंतु इसकी शक्ति का इनकार करने वाले होंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। इसी तरह के कुछ लोग उन मूर्ख स्त्रियों के घरों में चालाकी से पहुंचकर उनको अपने वश में कर लेते हैं, जो हर तरह की दुष्टता से लदी और लालसाओं के वश में हैं। ये महिलाएं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं, लेकिन सत्य को कभी नहीं पहचानती हैं। जिस तरह से यन्नेस और जम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, उसी तरह से ये गंदे मन वाले लोग सच्चाई का विरोध करते हैं और जहां तक विश्वास का प्रश्न है, किसी काम के नहीं। ऐसे लोगों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, और जिस तरह से मूसा के विरोधियों की मूर्खता सबके सामने आ गई, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। किंतु तुमने मेरी शिक्षा, लक्ष्य, विश्वास, धीरज, प्यार और सहनशीलता को देखा है। अंताकिया, इकुनियम और लुस्त्रा में मुझे किन किन सताव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैंने क्या क्या न सहा, लेकिन यीशु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। जो लोग यीशु मसीह के होने के कारण खरा जीवन जीना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे, लेकिन दुष्ट और धोखेबाज लोग बद से बदतर होते जाएंगे। वे खुद धोखा खाते हुए दूसरों को भी उस गड्ढे में धकेलेंगे। परंतु ये जानते हुए कि तुमने किससे शिक्षा पाई है, तुम्हें वो सब करते रहना चाहिए जो तुमने मुझसे सीखा है और यकीन किया है। बचपन से तुम वचन को जानते हो, जो तुम्हें मसीह यीशु पर विश्वास करके मुक्ति पाने के लिए अक्लमंद बनाता है। पूरी बाइबल परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। यह सिखाने, कायल करने, गलती सुधारने और सही कार्य करने की दिशा दिखाने के योग्य है, ताकि परमेश्वर का जन स्वयं मजबूत हो एवं प्रत्येक अच्छे काम के लायक और तैयार हो। हे प्रभु, सदा सर्वदा के लिए तेरा वचन आकाश में स्थिर है।
तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, वह खड़ी है। आकाश और पृथ्वी तेरे निर्णय से आज भी स्थित है, क्योंकि वे तेरे सेवक हैं। यदि तेरी व्यवस्था मेरा हर्ष न होती तो मैं विपत्ति में मर गया होता। मैं तेरे आदेश कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जीवित किया है। प्रभु, मैं तेरा हूं, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैंने तेरे आदेशों की खोज की है। मुझे नष्ट करने के लिए दुर्जन घात लगाते हैं, किंतु मैं तेरी साक्षियों पर विचार करता हूं। मैंने समस्त पूर्णताओं को सीमाबद्ध देखा है, पर तेरी आज्ञा अत्यंत असीम है।